तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई भी ऐसी चल रही होगी। तो आज का जो सेशन है वो हमारे एनटीए के एक नोटिस के ऊपर सेशन है एक्चुअल में। तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही लेकर आती हूँ। यदि आप लोगों को मुझसे डेली पेपर 1 पढ़ना है तो डेली जो है वो यूट्यूब पर 11 बजे आप लोगों के लिए फुल फ्लैश क्लास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ पेपर 1 का भी एक फाउंडेशन बैच ऐप में चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो फुल फ्लैश प्रिपरेशन के लिए। पेपर 2 जो है वो मेरा आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है और उसकी शाम को 6 बजे भी इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए एक क्लास होती है और आप इस क्लास को भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और फुल फ्लैश फाउंडेशन कोर्स बेसिक से प्रो तक लेके जाने वाला आप लोगों के लिए कोर्स भी चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको हैंडबुक भी मिलेगी। पेपर 1 और पेपर 2 भी आप साथ में ले सकते हो। इसके अलावा ये हमारी यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल है और आपकी यूट्यूब क्लासेस की फ्री में पीडीएफ आपको ऐप में भी अवेलेबल हो जाती है। एक्चुअल में आज आपको एक एनटीए का नोटिफिकेशन जो है उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। इस नोटिफिकेशन में क्या है अब इसको समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 12th के बाद क्या होता है कि जैसे कि कुछ लोग 12th जो करते हैं, कुछ आर्ट्स के बच्चे होते हैं, कुछ कॉमर्स से 12th करते हैं और कुछ जो है वो साइंस से जो है वो क्या करते हैं, आप लोगों के 12th करते हैं। अब 12th के बाद पहले तो क्या हुआ करता था आप लोगों का कि यदि आपको बीए की है आपने या फिर आप लोगों ने बीएससी की है तो आप लोग क्या करते थे कि 3 साल की आपको बीए बीएससी करते थे और उसके बाद जो है वो आप लोग 2 साल की क्या करते थे, बीएड करते थे। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को टोटल क्या लग जाता था, 5 साल लग जाता था। तो इसीलिए क्या है ना, आपकी जो ना टाइम को कम करने के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया गया। इस इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होता है कि आप 12th के बाद ही आप लोगों का एक पेपर लगता है, उसमें आपको कॉलेजों में एंट्रेंस जो है वो दिया जाता है और फिर आप लोगों का बीएससी बीएड और बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड का जो है एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता था जिसमें आपका को ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाती थी और बीएड की डिग्री भी मिल जाती थी, मतलब, और ये 4 साल का ही होता था। तो इससे क्या होता था कि आपका 1 साल सेव होता था। अब चूंकि ये जो एग्जाम्स आपकी होती थी वो स्टेट वाइज होती थी। स्टेट वाइज का मतलब जैसे कि राजस्थान में अलग, बिहार में अलग, यूपी में अलग, एमपी में अलग। जैसे कि मैं राजस्थान में हूँ तो एक्चुअली मैंने भी राजस्थान में पीटेट का पेपर होता है, वो पीटेट का पेपर क्लियर किया। उसके आधार पर कॉलेज जो है वहाँ की वहाँ फिल किए, वहाँ पे सीट होती है, फिर वो उनमें आपको सीट अलोकेट होती है और उसके बाद वो पर्टिकुलर कॉलेज से आप बीएड करते हो या बीएससी बीएड करते हो या बीए बीएड करते हो या बीकॉम बीएड करते हो। अब तक तो ये प्रावधान था, लेकिन अब क्या किया गया है कि एनटी ने ये डिसीजन लिया है आप लोगों का कि जो हमारी टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आप लोगों की आईआईटी खड़गपुर हो गई, जोधपुर हो गई, रोपड़ हो गई, भुवनेश्वर हो गई, इनमें भी अब क्या किया जा सकता है, बीएड जो है वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मतलब इन टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत भी बीएड जो है ना उसकी फैसिलिटीज करने की जो है रिगार्डिंग आप लोगों का ये नोटिफिकेशन आया है और ये गुड अपॉर्चुनिटी है एक्चुअल में। ये क्या नोटिफिकेशन, अब इसे हम समझते हैं, क्या न्यूज है, सॉरी, इसे हम समझते हैं। देखो कि जो आपकी आईआईटीज हैं, एनआईटी जैसे जो बड़े इंजीनियरिंग संस्थान हैं, उनमें क्या होंगे, अब शिक्षक तैयार होंगे। इसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या किया जाएगा, शुरू होगा। और प्रवेश के लिए आपकी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो क्या करवाएगी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो करवाएगी, है ना। अब तक आपका बीएड का कोर्स राज्यवार होता था, है ना, जिसकी है ना प्रवेश परीक्षा होती थी, उसके बाद कॉलेज अलॉट होते थे। लेकिन अब क्या होगा, ये एक नेशनल लेवल पर होगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़े तकनीकी संस्थानों में बीएड होने से हमें और भी अच्छे शिक्षक मिल सकेंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने कहा कि एनसीईटी टेस्ट 12 जो जून है उसको होने वाला है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा जो है वो आपकी सीबीटी मोड पर होगी, 13 भाषाओं में होगी और ऑनलाइन आपको आवेदन जो है वो भरने होंगे। 30 अप्रैल तक आपको आवेदन करने होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है, आपको आईआईटी खड़गपुर, जोधपुर, रोपड़, भुवनेश्वर, इन आईआईटी से आप लोग क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। मतलब ये जो 4 साल का इंटीग्रेट होता है ना, जैसे बीएससी बीएड, बीए बीएड,
बीकॉम भी, वो आप इन टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूटों से अब कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी, ये मान लीजिए अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई है एनटीए के द्वारा। उम्मीद करती हूँ, आशान्वित हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी इसके रिगार्डिंग यदि कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर मैं आती हूँ। उससे पहले आप जो है वो हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। हम डेली जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं लेके आती हूँ 11 बजे और शाम को 6।